हम आप लोगों को टेक्स्ट बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पहले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने जा रहे हैं। पहला है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। वे कौन से लोग हैं जो हमसे दूर हैं। ऐसे वे कौन से इस संसार में लोग हैं जो हमसे आपस में एक दूसरे से दूर हैं। तो उत्तर है, द पीपल हु हैव नो रे। वे लोग रे ऑफ होप, जिनमें आशा की कोई किरण नहीं है, इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। वे लोग जिनके जीवन में अब आशा की कोई किरण नहीं बची है, हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, जिन्हें समाज भुला चुका है या जो समाज के द्वारा भुला दिए गए हैं, एंड सफरिंग ए ग्रेट डील, और जो अत्यधिक दुखित हैं, फार फ्रॉम अस, ऐसे लोग हमसे दूर हैं। तो एक बार फिर से, वे लोग हमसे दूर हैं, द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, जिन लोगों के जीवन में आशा की कोई किरण नहीं बची है, हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी, जो समाज के द्वारा भुला दिए गए हैं, एंड सफरिंग ए ग्रेट डील, और जो लोग अत्यंत दुखित हैं, दुख भोग रहे हैं, फार फ्रॉम अस, ऐसे लोग हमसे दूर हैं। तो फिर से, द पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी एंड सफरिंग ए ग्रेट डील, फार फ्रॉम अस। वे लोग जिनके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं बची है, जो समाज के द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए हैं, भुला दिए गए हैं, और जो बहुत ज़्यादा दुखित हैं, ऐसे लोग हमसे दूर हैं। अगला प्रश्न है, whom डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। कवि किस पर विश्वास करने को कहता है। कवि क्या कहता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। तो उत्तर है, द पोएट वांट्स अस, कवि हमसे चाहता है, टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, कवि हमें हमारी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करने को कहता है। कवि कहता है कि आपके अंदर से, आपके हृदयंगम से, आपकी अंतरात्मा से जो बात निकल रही है, उस पे आपको विश्वास करना चाहिए। तो फिर से, द पोएट वांट्स अस, कवि हमसे चाहता है, टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर विश्वास करें। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। द पोएट वांट्स अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, द पोएट वांट्स अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम। कविता का पूरी तरह क्या संदेश है, क्या मनोदशा है, उसकी व्यापक स्थिति क्या है। तो व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम, संपूर्ण कविता की मनोदशा क्या है, उसकी व्यापक दशा क्या है, उसकी मूल स्थिति क्या है। तो कवि कहता है, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड। कवि कहता है कि जो कविता की मनोदशा है, कविता की पूर्णता या व्यापक मनोदशा है, वह है कि हम सबको मानवता के प्रति, एंड टू गॉड, और ईश्वर के प्रति प्रेम, चिंता और समर्पण का भाव रखना चाहिए। फिर से, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी
एंड टू गॉड। कवि का जो पूरी कविता की जो मनोदशा है, जो कवि कहना चाहता है, कवि यह कहता है कि कविता की जो मनोदशा है वह है कि हम सबको मानवता के प्रति और ईश्वर के प्रति प्रेम, चिंता, प्रेम और परवाह तथा डिवोशन, समर्पण का भाव रखना चाहिए। तो एक बार फिर से, द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू द ह्यूमैनिटी एंड टू द गॉड। आज इस वीडियो में केवल इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले और हमारे पहले के वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।